सभी को सादर जय जिन। आज की श्रृंखला में स्वाध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धडम् इडमो ऐरियाडम् इडमो अजयडम् इडमो लोये समे साहुडम् ऐसो पंचेडमो यारो सब पाव पिर्णाशिणो मंगलाडम् चैशंबिसीं पड़िमं होई मंगलम। बोलिए देवादिदेव 1000 संभ्राम साक्षात विराजमान शांति प्रदाता चमत्कारी शांतिनाथ भगवान की जय। तीर्थंकर लेने में साक्षात विराजमान नमीनाथ भगवान की जय। महानुभाव, ज्ञानदानम गुरुकुल की तरफ से स्वाध्याय की जो श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें शाम के स्वाध्याय में आटे का मुर्गा चल रहा है। इसकी काफी सारी क्लासें हो भी चुकी हैं। अब इसके आगे से आज मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ और आप सभी को भी इसकी वीडियो वगैरह उपलब्ध हैं YouTube पर, ज्ञानदानम गुरुकुल के चैनल पर ही, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, इसके जहाँ तक है समाप्त किया था उसके आगे इसे पढ़ना शुरू करते हैं। जब यशोमती दीक्षा लेने के लिए चल देते हैं तब एक रानी क्या कहती हैं, हे सौभाग्यपुंज, हे चित्त कर सक शक्ति रूप देवी, उठो उठो। मध्य में ही दूसरी बोल पड़ती हैं। क्या बोल पड़ती हैं? और जो रानियों में वार्तालाप हो रही है, तो रानियों में क्या वार्तालाप हो रही है, तो दूसरी इससे क्या बोलती हैं वो, महाराज तो हम लोगों की मुख की ओर भी नहीं देख रहे हैं। ए सुकुमार बालक भी अचेत पड़े हुए हैं और आप भी हमसे विमुख हो रही हैं। भला अब हम लोग कैसे धैर्य धारण करें? हे देवी, उठो उठो अथवा इष्ट कार्य करो, अपना इष्ट कार्य करो। देवी को उठा रही है ना। तब देखिए आगे क्या होता है। अन्य रानी कहती हैं, अन्य रानियां क्या कहती हैं, हे भद्रे, आप अपना शोक दूर कर हम सब की ओर देखो। ओहो, जब मैं दुख में डूबी हुई थी तब आपने ही तो मुझे यह भोग विलास प्रदान किया था और भूषित करके मुझे अपने पति के निवास पर भेजा था। इसलिए आप मेरी सौत नहीं हो, प्रत्येत्व बहन हो अथवा अभिन्न सखी हो। शीघ्र ही क्या है, शीघ्र ही शोक का परित्याग करो तथा व्रत लेने के लिए उद्धत अपने पति देव को रोको। मतलब क्या कह रहे हैं कि पति देव रुक जाइए, व्रत मत लीजिए। क्योंकि जब यशोमती ने अपने पिता और अपनी दादी की पूर्वांतर की कहानी सुनी तो उन्हें बैराग आ गया कि वास्तव में आटे के मुर्गे की बलि देने मात्र से इतने भवांतर तक भटकना पड़ा और मैं तो कितना अन्याय करता आ रहा हूँ, कितनी हिंसा करता आ रहा हूँ, तो मुझे तो कितने जन्म तक भटकना पड़ेगा। तब वो दीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं और उनकी रानियां पीछे पीछे जाती हैं और रोती बिलखती हुई रहती हैं। लेकिन फिर आगे क्या होता है देखते हैं। कुछ क्षण बाद महादेवी कुसुमावली अपने अश्रु जल से गीले नेत्रों को उधारती है और मूर्छा के हट जाने से उठकर बैठ जाती है। दोनों बालक भी अनेक शीतोपचार से मूर्छा के इसके दूर हट जाने से सचेत हो जाते हैं, किंतु भव की वेदनाओं का स्मरण कर पुनः निस्तंभ जैसे पड़े रहते हैं। माता कुसुमावली मुनिराज की वचन ध्वनि की ओर कान देकर विचार कर रही हैं। क्या मेरे ये दोनों शिशु मूर्छा के बस निस्तंभ पड़े हैं? ऐसा सोचते हुए वे स्वयं अपने हाथों को
आगे बढ़ाकर उन दोनों को भूमि तल से उठाकर अपनी गोद में बैठा लेती हैं। पुनः रानी मुनिराज के सन्मुख देखते हुए पूछती हैं, भगवान, इन दोनों मेरे नैनों के तारे के बारे में आपने क्या देखा और क्या समझा है? तब वो क्या कहती हैं? तभी अभय रुचि कुमार स्वयं कहना शुरू कर कहते हैं, क्या करते हैं? हे अम्ब, मुझे स्वयं भी तो जाति स्मरण हो आया है। अभय रुचि थे, जो अभय रुचि है, जो उनकी यशोमती के लड़का है। पहले यशोधर थे तो यशोमती के पिता थे, लेकिन उन्हें भी जाति स्मरण हो गया है और सारा का सारा दृश्य हमारे नेत्रों के सन्मुख झलक रहा है। अब क्या कह रहे हैं? झलक रहा है ना। ए महर्षिराज, कोई असत्य काव्य की रचना थोड़े ही कर रहे हैं। क्या कहें? असत्य काव्य की रचना नहीं कर रही हैं। हम ही वे अपने पूर्वज राजा यशोधर हैं और हमारी यह स्वसा ही तो हमारी पड़दादी चंद्रमती हैं। मतलब क्या कहा कि ये हमारी दादी जो हैं वे चंद्रमती हैं। हम ही दोनों के थलचल मयूर और स्वान हुए बैठे थे, फिर हम ही नकुल और सर्प हुए थे। हम शिप्रा नदी के मत्स्य व संसुमार हुए थे, फिर हम दोनों ही आज हुए हैं तपश्चरण आज और महेश हुए हैं। हम ही कुक्कुट पंछी हुए इस भाव में, अब हम ही तुम्हारे पुत्र पुत्री हुए हैं। ऐसा व्याख्यान करते हैं। अपने पुत्रों के स्नेह में आतुर हुई है मात, तू यह निश्चित समझ ले कि तू इस जन्म की तो हमारी माता है, किंतु हमारे पूर्व जन्म की पुत्रवधू है। मतलब क्या है? पूर्व जन्म की क्या है? पुत्रवधू यानी बहू है। इसके पश्चात अनेक ने सांत्वना देते हुए राजा यशोमती माता कुसुमावली समस्त सामंतगण और समस्त अंतःपुर के साथ दोनों बालकों को वापस घर भेज देते हैं और आप स्वयं गुरुदेव के पास जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मुनि बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वो मुनि बन जाते हैं। राजपुत्र पुत्री आदि सभी लोग राजा के वियोग से शोक बेहाल हुए हैं। लाचार हो अपने नगर वापस आ जाते हैं। लाचार होकर क्या हो जाता है? वो अपने नगर वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि राजा को बैराग आ गया। बैराग आने के बाद वो कहाँ चले गए? वो चले गए नगर के बाहर, मतलब मुनि के पास दीक्षा लेने के लिए। इसलिए कहा गया, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। इसलिए बंधु कहा गया है, वैराग कभी भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं कब वैराग आ जाए और मनुष्य कब मोक्ष की राह पर चल पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकुमार अभय रुचि उन्मित चित्त हुए राजप्रसाद में बैठे हुए हैं। तभी कल्याण मित्र आकर, कौन? कल्याण मित्र आकर उनसे प्रिय वचनों में कहते हैं। क्या कहते हैं? हे राजकुमार, तुम्हारे पिताजी आज दीक्षा लेकर चले गए हैं। अब तुम हो इस सत्संग राज्य का परिपालन करो। क्या कहते हैं? यशोमती के जो पुत्र हैं उनसे कहा जाता है कि अब आप इस राज्य का परिचालन करो, यानी चलाओ। पहले राजा का बेटा ही राजा हुआ करता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब
जनता द्वारा प्रधानमंत्री आदि चुने जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, है ना, पहले दूसरी प्रक्रियाएं थी। तो चलिए आगे देखते हैं। यह सुनकर जन्म जन्मांतर के भय और क्लेश से खिन्न हुए वे हंसकर कहते हैं, श्रेष्ठन, वे राजा जो आज प्रवाजित हुए हैं पूर्व में मेरे ही नैना नंददाई पुत्र थे और मैंने ही उन्हें इस राज्य पर बैठाया था। उन्हें पूर्व जन्म जब याद आया तो उन्होंने बता दिया कि ये मेरे ही पुत्र थे पूर्व जन्म के, लेकिन अब मेरे पिता हैं अभी इस जन्म में। अब मैं ही उनका चंद्रमुख पुत्र हुआ हूँ। इस प्रकार देव ने मुझे अच्छी शिक्षा दी है। तो भाई अब मैं इस लेन देन की परिपाटी का उल्लंघन कर पर्वत की गुफा में जाकर रहूंगा। कहाँ रहूंगा? पर्वत की गुफा में जाकर के रहूंगा। इस मोह जाल रूपी सघन मुखावरण को हटाकर तप रूपी लक्ष्मी का मुख देखना चाहता हूँ। राजपुत्र, भला अभी आपको तपश्चर्या करने का कौन सा काम है? राजा को पहले समस्त अंजीविकी विचार विद्या का ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किसका अर्जित करना? विद्या का ज्ञान अर्जित करना चाहिए ना। त्रयी धर्म और अधर्म की विधि को समझना चाहिए कि जिसमें अर्थ और अनर्थ की प्रकृति बतलाई गई है। इसके बाद चौथी दंड नीति को समझना चाहिए, जिसके अनुसार लोक में नीति और अनीति का व्यवहार समझा जाता है। अनीति का व्यवहार समझा जाता है ना। इन्हीं चार विद्याओं के द्वारा जगत में योग यानी अर्जन और क्षम यानी सुरक्षा का प्रचार होता है। किसका प्रचार होता है? सुरक्षा का प्रचार होता है। हे युवराज, क्या? हे युवराज, इन्हीं से धर्म, अर्थ व काम संबंधी सुख प्राप्त होता है। जब लोग इन गुणों से प्रतिष्ठित होता है तभी यह निरंतर संपूर्ण भोगों को भोगता हुआ जीता है। दंड नीति को धारण करते हुए राजा प्रजा की रक्षा कर सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन जीने वाले सभी वार्ता एवं दंड नीति के चारों अभिप्राय हों। राज व्यवहार के दोषों को दूर करने वाली हों। राजा के बिना जगत में अपराध के लिए दंडवार कौन दे सकता है? बिना दंड के सामान्य लोग पाप क्रिया आदि अनुचित कार्य करने लगते हैं। वे पराये घर और पराई स्त्रियों का अपहरण करने में प्रवृत्त हो जाते हैं और धर्म के नाम को भुला देते हैं। क्षमा, दम, सम, सत्य, सोच तथा जीव दया ये सब धर्म जो तो मुनियों के लिए हैं, किंतु चारों वर्गों का धर्म तो यही है जिसका मैंने वर्णन किया है। यद्यपि इस जिनेन्द्र भाषित मुनि धर्म का इंद्र, धर्मेंद्र, चंद्र, विद्याधर, सम्राट आदि अखिल महापुरुषों द्वारा सम्मान किया गया है, फिर भी यदि राज्य शासन की व्यवस्था नहीं है तो यह धर्म भी नहीं टिक सकता है, नष्ट हो जाता है। अर्थात राज्य व्यवस्था के बिना मुनि धर्म को की परंपरा का निर्वाह कहाँ और कैसे होगा? मुनि धर्म तो गृहस्थों के ही आश्रित है। इसलिए हे कुमार, तुम अब मेरे आग्रह को स्वीकार कर राज्य शासन को संभालना अपना प्रथम कर्तव्य समझकर इसमें मन को लगा के कल्याण मित्र सेठ का उपदेश सुनकर अभय रुचि राजकुमार मन में सोच रहे हैं। देखिए, कल्याण मित्र ने इतना सारा सब कुछ समझाया, तब अभय रुचि कौन है? यशोमती के पुत्र हैं। पहले क्या थे वो? और यशोधर थे, राजा थे और यशोमती के पिता थे, है ना।
तो उनकी बात सुन करके अब वो क्या सोच रहे हैं, देखिए क्या सोचते हैं। यद्यपि मुझे स्वप्न में भी अब राज सुखों को भोगने की इच्छा नहीं है, फिर भी इस समय धर्म संकट में अब मैं क्या करूं। अब वो सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, तभी तो धर्म संकट में है। एक क्षण कुछ सोचते हैं, पुनः पिता द्वारा दिए गए राज्य को दोष युक्त जानते हुए भी विवश हो अनिच्छा से मात्र लोग दिखावे के लिए एक बार राज ग्रहण की स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। क्या करते हैं, एक बार राज ग्रहण की स्वीकृति प्रदान कर देते हैं ना। फिर क्या होता है, राजकुमार की मुख्यति से स्वीकृति पाकर राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। चारों तरफ विषाद और हर्ष का मिश्रित वातावरण चल रहा है। कोई लोग महाराज यशोमती के वियोग से शून्य हृदय खेद मना रहा है, कोई लोग अभय रुचि राजपुत्र के राज्याभिषेक का महोत्सव सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। राजभवन में मंगलाचार किया जा रहा है। विविध रत्नावलियों से मंगल चौक पूरे जा रहे हैं। कस्तूरी की गंध फैल रही है। वह मंगल दीपकों की जगमगाहट नई रोशनी प्रदान कर रही है। राजकुमार का राज्याभिषेक मंगल बहादुरों के साथ शुरू होता है। सभी आप्त वर्ग, सामंत लोग और प्रजा के लोग अपने नूतन स्वामी का राज्याभिषेक करके उनके मस्तिष्क पर महाराज यशोमती का मुकुट रख देते हैं और उनकी जय जय ध्वनि से आकाश मंडल को भी मुखारित कर देते हैं। इधर राजकुमार का राज्याभिषेक मनाया जा रहा है, उधर अंतःपुर की रानियां अपने कंकड़ मंगलसूत्र आदि तोड़कर आचार्य संग में पहुंचकर व्रतों से विभूषित हो श्रेष्ठ साड़ी माथ परिग्रह धारण करके दीक्षित हो जाती हैं। यहाँ श्रेष्ठ साड़ी से मतलब है कि आर्का की दीक्षा ले लेती हैं, यानी माता जी बन जाती हैं। ये महिलाएं जिस समय अपने काले काले घुंघराले लंबे लंबे केसों को उखाड़ती हैं, उस समय ऐसा मालूम पड़ रहा है मानो यहाँ से स्त्रियां कृष्ण नील निश्चाओं को भी निकाल कर फेंक रही हैं। श्वेत वस्त्र में वेष्टित ये साध्वियां पुनः ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो शुक्ल लेस्या की पूंजीभूत होकर इन साधुओं के बहाने वहां आ गई। शुक्ल लेस्या यानी पूर्ण, बहुत अच्छा अंतर्मन और पूर्ण ध्यान, इस तरीके का ध्यान जो हमारे पापों को पुण्य रूपी रूप में बदल दे, यानी पाप को क्षय हो जाए और पुण्य भर जाए और मार्मिक से विचार यानी बहुत अच्छे अच्छे विचार हमारे अंदर भर जाएं। उधर आचार्य सुदत्त के संग में मुनि आर्काओं की वृद्धि होने से संघ की संपदा बढ़ रही है। इधर अभय रुचि राजा को राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होने से उनकी श्री संपदा बढ़ रही है। राज्य संपदा को प्राप्त करके अभय रुचि उसी समय अपनी माता को अपनी राज्य संपदा को प्राप्त करके अभय रुचि उसी समय अपनी माता की सापत्नी के पुत्र अपने लघु भ्राता यशोधर का राज्याभिषेक करके समस्त राज्य वैभव को उसे दे देते हैं और आप स्वयं उपसम की मूर्ति अपनी छोटी बहन अभयमती को साथ लेकर उसी उपवन में पहुंचते हैं जहाँ की सुदत्ताचार्य महामुनि राज थे। अपने विशाल संघ सहित विराजे हैं। वहां पहुंचकर बड़े भक्तिभाव से गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करते हैं।
पुनः उठकर क्रम क्रम से अन्य सभी मुनियों को नमस्कार करते हैं। अनंतर आरिकाओं के निकट पहुंचकर अपनी माताओं को जन्म जगन माता के रूप में देखते हुए वंदामी कहकर घुटने टेक सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात आचार्य देव के चरण कमलों को अपने कोमल कर पल्लवों से दृढ़ता पूर्वक पकड़कर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अब हमें भी कृपा कर दीक्षा दीजिए। क्या कहते हैं? हे भगवान अब हमें भी दीक्षा दीजिए। अत्यंत सुकुमार जय वय वाले इन बालकों को देखकर एक क्षण कुछ विचार कर आचार्य महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे वत्स, तुम अभी अत्यंत दुबले पतले बालक हो, कमल पत्र के समान कोमल हो। कहाँ यह तुम्हारा अतीव कोमल शरीर और कहाँ यह नग्न दिगंबर मुनिचर्या? इसके विधि विधान बहुत ही कठोर हैं, जैसे कि बहुत ही छोटे बछड़े पर बड़े बैल के ढोने का भार नहीं लादा जा सकता है, वैसे ही अभी तुम्हें यह नग्न दीक्षा नहीं दी जा सकती। हे पुत्र, अभी तुम दोनों उत्तम श्रावक बनकर गुरु की सेवा करते हुए आगम पदों का शिक्षण प्राप्त करो। विपरीत सिद्धांतों को सुन सुनकर जो सटताएं आ गई हैं, जो लौकिक और वैदिक मूर्ताएं उत्पन्न हो गई हैं, उन सबको दूर कर सच्चे धर्म के मर्म को समझो और सम्यक दर्शन पूर्वक अणुव्रत आदि व्रतों को ग्रहण करो। इतना सुनकर ए बालक श्रावक के उत्तम व्रतों को समझने की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। तब मुनिराज विस्तार से उस धर्म का स्वरूप बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? ध्यान सुनिएगा। जो हमारे मुनिराज आदि होते हैं बहुत शांत स्वभावी होते हैं एवं उन्हें क्रोध लंच मात्र भी क्रोध नहीं आता है और वो हर कार्य को वो हर भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता दिखा करके उनके कल्याण की कामना करते हैं। आगे क्या लिखा है? अभय ऋषि गुरु के सानिध्य में बैठे हुए हैं, ना अति पास और ना अति दूर, मतलब ना जाना पास में है ना जाना दूर है। ऐसे किंचित हटकर अभयमती भगनी बैठी हुई हैं। दोनों ही विनय की मानव साक्षात मूर्ति है, विनय पूर्वक वो लोग बैठे हुए हैं। दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न करते हैं, हे मुनिनाथ, यह सम्यक दर्शन क्या है और अणुवृत्त किसे कहते हैं? आचार्य सुदत्त मुनिराज कहते हैं, क्या कहते हैं? हे आयुष्मानो, सुनो, मैं तुम्हारे लिए सरल और हितकर ऐसे मार्ग का उपदेश देता हूं जिसे जैसे सेना के बिना भयंकर दारुण युद्ध स्थल में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, ऐसे ही बिना सम्यक के तपश्चरण भी नहीं सिद्ध किया जा सकता। मतलब उन्होंने कहा जिस प्रकार बिना सेना के युद्ध स्थल में विजय यानी जीत हासिल नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मतलब ये सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष की राह पे नहीं चल सकते। अथवा जैसे मकान को बनाने के लिए पहले नींव का भरना आवश्यक है या वृक्ष के पुष्पित फलित होने में जैसे उसकी मूल जड़ आवश्यक है, वैसे ही दीक्षा रूपी मकान के निर्माण हेतु सम्यक दर्शन रूपी नींव का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। बंधुओं, जब तक हमारे अंदर सम्यक दर्शन नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन वो प्रथम सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान चारित्र्य भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया कि भावों के द्वारा भी धर्म होता है और हमारे भाव जैसे रहेंगे वैसे
हमारा जीवन यापन भी होगा, हमारे आचार विचार रहेंगे और साथ में हमारी चर्याएं अर्चाएं चरित्र ऐसा ही बनेगा। और मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण जैन समाज को स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, 10 मिनट का ही सही या 15 मिनट का सही, या फिर कोई वीडियो वगैरह धार्मिक जरूर देखें जिसमें कि धार्मिक चीज़ें हों और उसको प्रचार प्रसार जरूर करें। क्योंकि अगर जैन व्यक्ति ही अगर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और अहिंसा परमो धर्मः मतलब अहिंसा ही परम धर्म है, इसको अगर जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, जियो और जीने दो के सिद्धांत को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तो और कोई पहुंचाने वाला नहीं है। हर किसी को इसकी जिम्मेदारी लेकर के हर किसी को समझना चाहिए और हर व्यक्ति का ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि जियो और जीने दो का संदेश सिर्फ भारत देश तक ही सीमित ना रहे, ये विश्व में फैले और विश्व तक कामयाब रहे। तो जितने भी जो युद्ध हो रहे हैं या यूँ कहें कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं या फिर जो अपने अपने कस्बे या ज़िले में हिंसा वाली चीज़ें हो रही हैं, शायद वो बहुत कम हो जाएं। लेकिन जब कोई मूवी वगैरह लगती है तब उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। अगर यह करोड़ों रुपए खर्च सिर्फ स्लोगन लिखवाने में किया जाए, जियो और जीने दो, महावीर का शुभ संदेश जियो और जीने दो, इसके अलग अलग फ्लैक्सी बना करके अलग अलग जगहों पर टांगे जाए तो शायद करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे भारत में, लेकिन बहुत सारा प्रचार प्रसार इसका हो जाएगा। तो बस यही कहना था मेरा। चलिए अब अंत में 4 लाइनें बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। चलिए। इसी जन्म में ना सही परिभव में मिलता है। जो आटे का मुर्गा श्रद्धा चल रहा है, इसमें भवांतर की कहानी बताई गई है, तो इसमें एक के लिए और दूसरे भाव में इसका फल बहुत बुरा मिला है, इसलिए हमें हर चीज़ को समझना होगा। इस जन्म में ना सही परिभव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। जावाणी के गान ते सोझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी भारते तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण, दया धरे पालो सदा यही मोक्ष का पन्नो। वड़म कौन पढ़ेंगे? बोली तिवारी दिव्य विचार श्री आदिनाथ भगवान की, बोली श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोली श्री महावीर भगवान की जय, बोली श्री द्वादश जिनवाणी माता की जय। सभी को साधारण जय जिन जय दू जुड़न दो।